मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क छीना गया है अवाम से और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ज़्यादा निगरां हुकूमत है और लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है कि अपना फैसला दे सकें। पाकिस्तान को दो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किसी ज़माने में पास हुआ था, दो पार्टियां थीं, इसके मुहर्रिक एक पीपल्स पार्टी, दूसरा PMLN। फिर से मैं बावर करा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। अपनी पोलिंग स्टेशन को मजबूत करें। उस पोलिंग स्टेशन में जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे अफसरान होते हैं उन पर वॉच रखी जाए। जो पोलिंग एजेंट होते हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, वो बेसिकली एक उम्मीदवार की हैसियत से पोलिंग स्टेशन में आके बैठते हैं, पोलिंग एजेंट किराए के नहीं होते। एक बात तो मैंने ये करनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57th बर्थडे इस दफ़ा 30 तारीख को कोयटा में मनाया जा रहा है और कोयटा में ये यौम तासीस के सिलसिले में हमारा शायद ये पहला प्रोग्राम होगा। वैसे तो हम आज़ाद कश्मीर भी गए और पंजाब सरहद यानी KP, सिंध, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हम पार्टी के फाउंडेशन डे को मनाते हैं। इस दफ़ा फैसला हुआ कि हाँ थोड़ी सी वहाँ सर्दी होगी, लेकिन जलसा वहाँ 30 तारीख को 1 बजे वहाँ हुआ चाहता है, जिसमें हमारे चेयरमैन और पार्टी के दीगर ओहदेदार तशरीफ़ लाएंगे और बलूचिस्तान में भी अपना जो वजूद है उसको फिर से इकट्ठा करके और बातें करेंगे। दूसरी बात जो थी, मैं आज सिविल सोसाइटी के कुछ दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको तकलीफ दी कि आपके सामने वो ऐलान कर सकें। उनके जो एक तो हैं जनाब अरसलान इकबाल नूरी, दूसरे हैं जनाब हसन खान, तीसरी खातून हैं उरूज फातिमा। अरसलान साहब भी मुख्तलिफ इदारों के रूह रवां भी हैं, ओहदेदार भी हैं और मेरे दरअसल एक पुराने दोस्त के फर्जंद भी हैं। वो पुराना दोस्त मेरा 1979 से था और अभी क्योंकि अब बड़े हो गए तो वो भी सियासत का शौक़ रखते हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। हसन खान साहब यहाँ प्राइवेट स्कूल के रूए रवां हैं। ये है हैप्पी प्लेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इनके कराची में कोई 25 ब्रांचें हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, नौजवान हैं और अपने स्कूल में नई नस्ल को पढ़ाकर बेहतर शहरी बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। उरूज फातिमा साहिबा भी सोशल वर्कर हैं, सोशल बैंकिंग का भी तजुर्बा है, सोशल वर्क का भी तजुर्बा है, रोटरी क्लब से भी ताल्लुक़ रखा है इनका, डिप्लोमेटिक कमेटी से भी इनका ताल्लुक़ है और दूसरी चीज़ें हैं। वो थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लेंगे जब उनको मैं माइक दूंगा, लेकिन हम जब इकट्ठे होते हैं तो
सियासत की बात तो ज़रूर होती है। बड़ी मुश्किल से हमें इलेक्शन की डेट मिली है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ चाहते हैं। आज भी अखबारों में खबर छपी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस करने के लिए तैयारी करनी शुरू की है। वैसे तो हम इंतज़ार करेंगे कल परसों कि जब वो डीलिमिटेशन की फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। वो डीलिमिटेशन जो 2-4 हलकों में हुई है सिंध में और कुछ और इलाकों में भी हुई होगी, जिसके लिए भी हमने 3 महीना इंतज़ार किया। वैसे तो इलेक्शन 3 महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन अब 2-3 महीने और भी लग गए। लोग इंतज़ार में हैं इलेक्शन के, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क छीना गया है अवाम से, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ज़्यादा निगरां हुकूमत है, और लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है कि अपना फ़ैसला दे सकें। और इस फैसले में पाकिस्तान के सुना है 12 करोड़ वोटर हैं, और 12 करोड़ वोटर में सुना है कि 65% यूथ है। 18 साल के बाद उनका CNIC कार्ड बनता है और वो वोटर हो जाते हैं, और वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लें, पाकिस्तान की सियासत को समझने में किरदार अदा करें, अपना ये जो फ़र्ज़ है, जो हक़ है वोट देने का, उसको बेहतर इस्तेमाल करें। हमारे पास सारी सियासी पार्टियां अपने तौर पर काम करने की कोशिश कर रही हैं। जल्द से कन्वेंशंस हो रहे हैं और गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इसमें बहुत से लोग पार्टियों में शामिल होते हैं, वो भी अपना अपना प्रोसेस है जो हर साल होता है, हर दफ़ा होता है जब भी इलेक्शन हुआ चाहती हैं। हमें अच्छा लगता कि सियासी पार्टियां अपने अपने मंशूर पे काम तो करती हैं, उनका भी इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को 2 चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो किसी ज़माने में पास हुआ था, 2 पार्टियां थीं इसके मुहर्रिक, एक पीपल्स पार्टी, दूसरा PMLN। फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों ने बहुत सारे एतराज़ात किए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हमारा यही था कि सियासत के ख़िलाफ़ साजिश न की जाए। जो इस वक्त तक कमज़ोर रही है पाकिस्तान की जमहूरी सियासत, उसको धचके न दिलाए जाएं, और उस धचकों से पाकिस्तान और कमज़ोर होगा और अवाम और कमज़ोर होंगे। दूसरा इशू भी बहुत दिनों से बात की जाती रही है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी होना चाहिए। अब चार्टर ऑफ इकॉनमी का मतलब कि वही कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बनाओ जिसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ उसको अपना समझकर उसको कंटिन्यू करें। उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू न करने से या कोई डिफरेंट अप्रोचेस देने से माहौल सारा तितर बितर हो जाता है। पहले भी हमने यही बात की थी कि अगर एक हुकूमत कोई स्कीम शुरू करती है तो कोई दूसरी हुकूमत आके उस स्कीम को ख़त्म न कर दे, और उस पर जितना बहुत काम हुआ है सो अपनी जगह पे, लेकिन उसको ज़रा और ज़्यादा करेंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पार्टियों का अपना अपना काम होता है, वो किसी से इत्तेहाद करें या न करें, वोट तो लोगों ने देना होता है।
کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہر کینڈیڈیٹ مخالف دوست کے ساتھ بھی اپروچ کرتا ہے کہ جی ہماری بات سنو. یہ کرتے رہیں گے، اتحاد بھی بنتے رہتے ہیں، اور سیاست اسی کا نام ہے. یہاں سنا ہے 170 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. 170 پولیٹیکل پارٹیز میں سے چند ہی پارٹیز ہیں جو پارلیمانی قوت لے کر اسمبلیوں میں پہنچتی ہیں. ہماری صرف یہ استدعا ہوگی کہ ان اسمبلیوں کی بھی عزت کرو، اور جو لوگ اپنا اظہار خیال اور اظہار آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اس میں پھر سے میں باور کرا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو پرماننٹلی حل کرو، ہم بھی دنیا میں منہ دکھانے کے قابل بنے. ہمارے ہمسائے ملک میں 3 مہینے تک الیکشن چلتے ہیں، اس کے بعد جا کے رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں، اور وہاں سے ریجیکشن کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا. ہمارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں، مرکزی اور صوبائی ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں. ایک ہی دن میں ان سے تقاضا ہے، ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی ٹائم کے اندر ہر ایک کو اس کا رزلٹ پتہ چلے. اپنی پولنگ اسٹیشن کو مضبوط کریں. اس پولنگ اسٹیشن میں جہاں پریزائڈنگ آفیسر اور دوسرے افسران ہوتے ہیں ان پر واچ رکھی جائے. جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، وہ بیسیکلی ایک امیدوار کی حیثیت سے پولنگ اسٹیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کرائے کے نہیں ہوتے. ان کو مضبوط کیا جائے. اگر ان کو موبائل فون اندر لے جانا پڑے تو لے جائیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر حرکات کیا ہوتی ہیں. ووٹ کے اوپر کسی کو کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے، ادھر صرف ووٹر ہی جائے. ووٹ دینے وقت صرف ووٹر ہی جائے، نہ اس کے اوپر کوئی آفیسر کھڑا ہو، نہ کوئی پولنگ ایجنٹ کھڑا ہو. یہ آرام سے اگر کریں گے، ان سب کو ساتھ بٹھا کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. ان کو اسی وقت اگر سرٹیفکیٹ دیا جائے اور اسی سرٹیفکیٹ کی کاپی ریٹرننگ آفیسر کو دی جائے، اس میں تفرقہ نہ ہو، اس میں کنٹراڈکشن نہ ہو، کسی کو پیٹی اٹھانے کی اجازت نہ ہو. یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو پولنگ اسٹیشن مضبوط ہوں گے، اور اسی پولنگ اسٹیشن سے ہی نتائج نکلتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ گنتی کے وقت میں جیسے 2018 میں ہمیں دکھائی دیا، پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ